स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है कि एबीसी मेरे पास क्या गिवन है, एपी में विद द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी। इसका मतलब बी को ए प्लस डी और सी को ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड जीपी में विद द कॉमन रेशियो आर, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस दिस वन। इसके अंदर नंबर अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये होगा 1/2, डिटर्मिनेंट 1 1 1, देन x1 y1, x2 y2 एंड x3 एंड y3। इस डिटरमिनेंट के ऊपर क्या लगा लेते हैं हम लोग, मॉडुलस भी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मॉडुलस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन वो एरिया किस क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूंगा, एरिया हो गया हम लोगों का 1/2। आप मॉडुलस से फ्री भी कर सकते हैं क्योंकि वो हम लोगों के पास एल्जेब्रिक वैल्यूज आएगी, वो केवल इंडिपेंडेंट का पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमें एरिया की बात करता है, प्रॉपर एरिया की वैल्यूज निकालनी होती है, हम मॉडुलस भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 1/2, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास 1 1 1, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा, ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है ए एक्स, फिर क्या आएगा बी वाई और सी जेड, ऐसा कुछ है। एरिया 1/2, ओके। ये वाली क्वांटिटी 1 1 1। ए बी सी किस में गिवन है, ए बी सी मेरे पास एपी में गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी। और ये एक्स वाई जेड जी पी में है, तो एक्स ये लिख सकते हैं एक्स बाय आर, और ये लिख सकते हैं एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई विद आर और एक्स मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर। एक बात बताइए, डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएंगे, तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इन द प्लेस ऑफ सी टू माइनस सी वन, और इन द प्लेस ऑफ C3 अगेन C3 माइनस C2। ऐसा करने से थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी कम होगी। एरिया 1/2, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी 1 0 और 0, इसको शिफ्ट करूंगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये डी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अगेन डी। ये वाली क्वांटिटी एक्स, माइनस करेंगे तो एक्स कॉमन आएगा, रिमेनिंग टर्म इज R-1। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स आर कॉमन आएगा और रिमेनिंग टर्म इज R-1। ऐसा है, ठीक है। मुझे 1 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करना चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया ओपन विथ रेस्पेक्ट टू R1। R1 मतलब फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट। तो ये जो एरिया है, ये क्वांटिटी आ गई आपकी 1/2, ठीक है, इन द ब्रैकेट। ये वाली क्वांटिटी होगी dx R-1, ठीक है, ऐसा कुछ, और फिर माइनस dx R-1, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गई एरिया। क्या कॉमन आ रहा है, dx R-1 इज कॉमन क्वांटिटी, अगेन रिमेनिंग टर्म क्या होगी R-1, तो स्क्वायर कर दें, ठीक है। आपको पता है एरिया की बात कर रहे हैं तो मॉड लगा देंगे इसके ऊपर, लेकिन एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, और इस एक्सप्रेशन में हम लोगों को पता है कि कौन सा टर्म हम लोगों के पास नहीं आ रहा है, एक्स हम लोगों के पास आ रहा है, आर हम लोगों के पास आ रहा है, और पी भी हम डी हम लोगों ने कॉमन लिया है, ठीक है, और टर्म ए, ठीक है। तो द वैल्यूज ऑफ दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट किससे आ रहा है, ए से, ये इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया ए, ठीक। भाई यहाँ पे बी की जगह डी करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ए।